आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लें, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे सकते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। कोलकाता में टर्किश एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। काठमांडू इस्तांबुल जा रही थी फ्लाइट, विमान के दाहिने इंजन में आग की वजह से की गई इमरजेंसी लैंडिंग। कल सुबह 11 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, विपक्ष के हंगामे की वजह से हुई कार्यवाही स्थगित, सदन में रोका गया पीएम मोदी का भाषण। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर टिप्पणी को लेकर विरोध। नवा रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर मुहर। आतंकी खतरों से निपटने के लिए एसओजी होगा गठन। जम्मू कश्मीर के उधम के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सेना ने जैश के 2 आतंकियों गिराया, जंगल में घेराबंदी कर उतारा मौत के घाट। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HN न्यूज। जुनून सच दिखाने का। खबर रायपुर से है, जहां रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 100 नए पद स्वीकृत किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप गठित होगा, जिसमें 44 पद मंजूर किए गए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्टार्टअप नीति 2025-26, क्लाउड फर्स्ट नीति और मोबाइल टावर योजना, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना और शासकीय भूमि आवंटन अधिकार जिला कलेक्टरों को देने का निर्णय भी लिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। और
उधर बालोद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला साहू संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने छात्रावास भवन का भूमि पूजन किया और सामाजिक भवन में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि पदाधिकारियों को शिक्षा, कृषि, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में समाज की प्रगति सुनिश्चित करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। इस समारोह में प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बालोद से खबर, जहां साहू संघ के पदाधिकारियों ने शपथ ली। इस बीच डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद रहे। आज बालोद जिला साहू समाज का शपथ ग्रहण समारोह और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। साहू समाज की पंजीकृत एकीकृत नियमावली है। उस नियमावली के अनुरूप हर 3 साल में विधिवत रूप से गांव से लेकर प्रदेश तक का निर्वाचन होता है। बालोद जिले का चुनाव हुआ है। आज पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य का केवल 15% भूभाग और नक्सलियों का 15% शस्त्र बल शेष है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं करना चाहती और नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजना अच्छी व्यवस्था है। उप मुख्यमंत्री ने साफ किया कि शेष नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल की भुजाओं के सामने कोई टिक नहीं सकता। बैठक में शेष नक्सलियों पर नियंत्रण और रणनीति पर चर्चा होगी। मैं सोचता हूं कि 15% भूभाग और 15% ही लगभग सशस्त्र बल नक्सलियों का शेष है और उस पर भी काम करने के लिए हमारे बहुत से चैनल समानांतर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि सबका पुनर्वास हो जाए। केंद्र की सरकार नहीं चाहती एक गोली चलाना और राज्य की सरकार भी एक गोली चलाना नहीं चाहती है। पुनर्वास एक अच्छी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो वापस आ भी रहे हैं और शेष जो है उसके लिए भी बहुत स्पष्टता है कि सशस्त्र बल अपना काम करेंगे और जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं। रायपुर सेंट्रल जेल में कवासी लखमा से मिलने उनकी पत्नी कवासी बदूरी पहुंची। इस दौरान जेल में प्रवेश करते ही बुदरी भावुक हो उठी और रोने लगी। रायपुर छत्तीसगढ़ कवासी लखमा की पत्नी इस दौरान जेल में उनसे मिलने पहुंची और वो काफी भावुक नजर आई। कवर्धा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 639वीं जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी को विचार पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने समानता, शिक्षा, श्रम और सामाजिक समरसता का इस दौरान मार्ग दिखाया। कार्यक्रम में उन्होंने संत रविदास गुरुद्वारा मंगल भवन के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की और प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा पूर्वक पुष्प अर्पित किए। उप मुख्यमंत्री ने समाज से शिक्षा, एकता और समरसता अपनाने का भी आह्वान किया। बिलासपुर में अचानक कमरा टाइगर रिजर्व का एशियन डिपार्टमेंट बैंक यानी एडीबी प्रतिनिधिमंडल ने निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन प्रणाली अभिरक्षक के मार्गदर्शन में टीम ने रिजर्व में संचालित संरक्षण गतिविधियों का अवलोकन किया, वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया और भविष्य की कार्य योजना पर एटीआर प्रबंधन के साथ चर्चा की। अधिकारियों ने समुदाय आधारित प्रबंधन, इको डेवलपमेंट और वैज्ञानिक निगरानी प्रणालियों की जानकारी भी दी। इसके बाद शिवतारी इंटरप्राइज सेंटर में एटीआर और WWF इंडिया के सहयोग से AITE 2026 चरण 1 के तहत फील्ड स्टाफ को कैमरा ट्रैपिंग, स्ट्राइप्स ऐप और आधुनिक डिजिटल टूल्स का प्रशिक्षण भी दिया गया।
बिलासपुर जिले में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नए उद्योगों की स्थापना और पाइपलाइन में मौजूद 73 उद्योग प्रकरणों का पर चर्चा भी हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में 36 लघु और सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, जिनमें 49 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और लगभग 300 लोगों को रोजगार मिला। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने, सभी स्वीकृतियों को सरल और समयबद्ध तरीके से पूरा करने और PMEGP और PMFAM योजनाओं के लक्ष्यों की 100% पूर्ति करने के निर्देश दिए। रायपुर में केंद्र सरकार की नीतियों और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोके जाने के विरोध में युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। राजीव गांधी चौक पर आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस और जिला नेतृत्व ने किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा भी मौजूद रहे। मोदी डरना बंद करो। जांजगीर चांपा में मत्स्य विभाग कार्यालय के सामने चक्का जाम करने वाले मछुआरों समिति और मछुआ समिति के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 20 सदस्यों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जबकि अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हैं। FIR विभाग के सहायक संचालक सीताराम अहिरवार की लिखित शिकायत पर FIR दर्ज की गई, जिसमें आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया तो उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की गई, सरकारी काम में बाधा डाली गई। तो वहीं ये प्रदर्शन 3 घंटे तक चला, जिससे आम लोगों को भारी असुविधा हुई। खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर के तिफरा हाईटेक बस स्टैंड में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड परिसर में अव्यवस्था और गंदगी देख आयुक्त नाराज हो गए और अधिकारियों को मौके पर ही फटकार भी लगाई। उन्होंने जोन कमिश्नर को नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि बस स्टैंड में अवैध रूप से चालित रैन बसेरा पर भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए और संचालक को नियमों के उल्लंघन पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू हो रही है। इसे लेकर बिलासपुर पूरी तरह से तैयार है। छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में कुल 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 22,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर बैठने, पेयजल और बिजली की समुचित व्यवस्था की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को भी सतर्क किया गया है। शिक्षा विभाग ने निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने का दावा किया है। 10वीं 12वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हो रही है और जो मार्च तक चलेगी और तैयारी लगभग कंप्लीट है हमारी। और जैसे जैसे निर्देश मिलते जा रहे हैं उस हिसाब से हम काम करते जा रहे हैं। संभावना है कि 10 तारीख तक के हमको प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाएंगे। 3-4 दिन में हम उसको वितरित कर देंगे। कितने परीक्षार्थी 12वीं और 10वीं में परीक्षा देंगे? थोड़ी सी ये जो 121 परीक्षा केंद्र में है, लगभग सभी मिला करके 48,000, कुछ 10वीं 12वीं मिला करके 48,000 कुछ बच्चे हमारे गवर्नमेंट के वो इसमें अपीयर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान संवाद से समाधान के तहत सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र को नशा मुक्त बनाना और पुलिस जनसंवाद को मजबूत करना है। कार्यक्रम में नागरिकों को कमिश्नरेट व्यवस्था, नशे के दुष्परिणाम, मोटर व्हीकल नियमों का पालन,
साइबर फ्रॉड से बचना और किराएदार सत्यापन और अपराध की समय पर सूचना देने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी, जिसके शीघ्र समाधान का पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया। इस तरह के लोग आपके बीच के रहेंगे तो कोई भी उसमें समस्या होगी, देखिए, अभी कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के कारण ये इसको अभियान को प्रारंभ किया गया है और इसमें जो सोसाइटीज़ हैं उसमें हमारी पुलिस की संबंधित थाने की और संबंधित एसपीज वहाँ पे जाके एक चर्चा करेंगे और वहाँ की समस्याओं के संबंध में भी अवेयर होंगे। इसके अलावा जो पुलिस की प्राथमिकताएं हैं, विशेष करके नशे के खिलाफ कार्रवाई, साइबर फ्रॉड और यातायात जागरूकता, इन सभी के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी और कमिश्नरी की नई व्यवस्था और नए अधिकारियों के जो संरचना बनी है उसके संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। इसमें प्रथम कार्यक्रम के तहत कल तेलीबांधा थाना क्षेत्र में तेलीबांधा बीएसयूपी कॉलोनी में इस अभियान का प्रारंभ किया गया है और वहां लोगों को इस संबंध में अवगत कराया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा ला। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बेमेतरा जिले में धान खरीदी की तारीख अब 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। जो किसान अब तक तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से अपना धान नहीं बेच पाए थे, उन्हें सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। जिले के 129 उपार्जन केंद्रों पर 5 और 6 फरवरी को धान खरीदी की जाएगी। केवल उन्हीं किसानों से धान लिया जाएगा जिनका भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है या
जो किसी कारण से छूट गए थे। अनुमान है कि जिले में करीब 14 लाख क्विंटल धान की खरीदी अभी शेष है। इस फैसले से हजारों किसान परिवारों में खुशी का माहौल है। देखिए, शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 5 और 6 तारीख को जिन किसान जिनका आवेदन सत्यापित किया गया था, पीवी सत्यापन हुआ था और वे किसी कारणवश टोकन नहीं कट पाया था, तो वे किसान का टोकन काटा जाएगा। और साथ ही साथ यदि कोई ऐसे किसान हैं जिन्होंने आवेदन किया था उस समय और उसके बाद उनका किसी कारणवश पीवी नहीं किया जा सका, तो ऐसे टोकन भी काटे जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई किसान अंतिम दिन किसी कारणवश नहीं अपना धान बेच पाया तो उनके भी टोकन एक्टिवेट किए जाएंगे, ऐसा हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं। बेमेतरा जिले के बेरला जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहभट्टा में गौड़ खनिज राशि को लेकर मामला सामने आया है। क्षेत्र की सबसे अधिक गौड़ खनिज राशि पाने वाली इस पंचायत में विकास कार्य ठप पड़े हैं। वर्तमान सरपंच केवरा साहू ने पूर्व सरपंच पर करीब 55 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आरोप है कि विकास के नाम पर राशि निकाली गई लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पिछले 1 साल से गौड़ खनिज खाता बंद होने के कारण सफाई, नाली और बुनियादी सुविधाएं प्रभावित है। वहीं इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी है। इस वक्त मैं बेमेतरा जिले के बेरला क्षेत्र ग्राम मोहभट्टा में जो गौड़ खनिज का जो पैसा सबसे ज्यादा इसी ग्राम पंचायत में आता है, लेकिन तत्कालीन जो पूर्व सरपंच के द्वारा जो बिना काम के पैसा निकाला गया था, जो अब तक जमा भी नहीं किया गया, जिसके बाद से पंचायत में बहुत दिक्कत हो रहा है। और वही जो खाता है उसको ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद वे लगातार शिकायत भी कर रहे हैं। और आपको बता दूं, अभी हम वीडियो में आप देख सकते हो जो पूरे जो विकास कार्य इसलिए रुका हुआ है। यहाँ हर वार्ड है, मोहभट्टा का ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जो गंदा पानी और पूरा कीचड़ से तब्दील होगा, जिसके आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हमारे साथ सरपंच है, उनसे ही बात कर। जी, क्या समस्या है, कैसे है? जी, मेरा नाम केवरा साहू है, मैं ग्राम पंचायत मोहभट्टा का सरपंच हूँ। हमारे यहाँ परेशानी देख सकते हैं आप नाली का, और वो है गण खनिज का पैसा आता है यहाँ पे, जिसका पुराना सरपंच जो 55,40,000 राशि निकाल चुके हैं और उसमें कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो है। आम जनता हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग कुछ नहीं किए हो, बने बस हो, खाने के लिए बने हो, ऐसा कुछ बोल देते हैं, है नहीं। और हम चाहते हैं कि उस पैसा का वसूली करके शासन हमको वापस दे और हमारा खाता जल्द से जल्द चालू करे। जी, तो देख सकते हैं जो पैसा है उस पैसे को अब तक नहीं जमा किया, जिसके कारण समस्या होता है हमारे साथ। और महिलाएं की जो गंदा पानी और कीचड़ से कितना बहुत तकलीफ होता है। यहाँ कीचड़ की वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही है, मलेरिया मच्छर बहुत बढ़ चुकी है। इसको पूरा बनवाना है सड़क को, सब गली ऐसी कीचड़ हो चुकी है। तो आप देख सकते हो जो मोहभट्टा के ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पूरा कीचड़ से तब्दील हो। पूरे हर वार्ड में ऐसी कीचड़, क्योंकि नाली निर्माण सही ढंग से हुआ नहीं था। जो पूर्व जो सरपंच के द्वारा भी कई विकास ऐसा था जो मोहभट्टा में नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा विकास जो गौड़ खनिज का, क्योंकि खदान सबसे ज्यादा है। अब देखने वाली बात रहेगी कब इनके जो पूरा जो पैसा को जमा करते हैं और कब यहाँ वापस विकास की जो गति आगे तेज होती है। संजू जैन, HNN न्यूज, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बिलासपुर से मुख्यमंत्री की रामलला दर्शन योजना के तहत आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन में कुल 850 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें अधिकांश बिलासपुर जिले के निवासी हैं। बता दें कि सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर भक्तों की भीड़ और भक्ति का माहौल देखने को मिला। वहीं जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। श्रद्धालु का तिलक, फूलमाला और प्रसाद वितरण कर पारंपरिक स्वागत भी किया गया। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम जोन में डीसीपी पश्चिम की टीम ने अवैध नशे के खिलाफ 7 दिनों में सघन कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस उपायुक्त संदीप पटेल के निर्देशन और एसीपी पश्चिम की निगरानी में अभियान में आबकारी अधिनियम के तहत 23 बड़े मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 26 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और 143 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 33 लोगों पर कार्रवाई भी हुई।
बिलासपुर में अपराधियों के लिए अब छिपने की कोई जगह नहीं बची है। पुलिस ने अपराध और अव्यवस्था पर शिकंजा कसते हुए ड्रोन तकनीक से निगरानी शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और निर्देश में जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशाखोरी, अड्डेबाजी, असामाजिक गतिविधियों और यातायात अव्यवस्था पर आसमान से नजर रखी जा रही है। खबर मुंगेली से है, जहां मुंगेली में 7 दिवसीय वार्षिक विशेष शिविर का भव्य समापन हुआ। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच डॉक्टर राजीव ठाकुर रहे, जबकि अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के मिश्रा ने की। शिविर का विषय नशा मुक्त समाज के लिए युवा रहा। जांजगीर चांपा जिले में नदी में युवक के डूबने की आशंका के बीच खोजबीन जारी है। नदी में डूबने वाले युवक की पहचान हो चुकी है। वहीं पुलिस और गोताखोरों की टीम नदी में युवक की तलाश में जुटी है। नदी के गेमन पुल के पास युवक की बाइक बरामद हुई है। यह घटना जांजगीर थाना क्षेत्र की है। धमतरी में एक स्कूली वैन में एक स्कूली वैन में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक से आग लग गई। वैन में सवार बच्चे छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वैन को अग्निशमन कार्यालय के सामने रोक दिया। धुआं उठते देख मौके पर हड़कंप मच गया। अग्निशमन कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से वैन में सवार 6 से 7 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया। मनेंद्रगढ़ से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बच्चों को मिलने वाला खाना सवालों के घेरे में है। प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 8 मनेंद्रगढ़ में बच्चों को मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं दिया जाने का आरोप लगा है। लगातार शिकायतें मिल रही है कि खाना कई बार अधपका है, स्वादहीन है और तय मेन्यू से अलग होता है, जिससे बच्चे खाना खाने से भी परहेज कर रहे हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पामगढ़ तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि तहसीलदार किरण आहेर और पटवारी आयुष ध्रुव को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने चोरभट्टी धान केंद्र के प्रभारी से काम के बदले रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो धान केंद्र प्रभारी से इस दौरान रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में अब पुलिस जुट गई है। 35,000 की रिश्वत से जुड़ा यह पूरा मामला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके बाद वो रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। बता दें कि जमानत की शर्तों के अनुसार लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। हालांकि कोर्ट में पेशी के दौरान वो राज्य में आ सकते हैं और स्वास्थ्य या विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर छत्तीसगढ़ में रह भी सकते हैं। वहीं जेल परिसर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जोश सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल,
लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर। हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करो कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लें, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। This program is sponsored by मुल्तानी कुका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। युगनाम खेमचंद सिंह बने मणिपुर के नए सीएम। 2 विधायकों को बनाया गया डिप्टी सीएम। कुक्की से बीजेपी विधायक नेमचा किपगिन और नागा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो ने उप मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। कल सुबह 11 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। विपक्ष हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित। सदन में रोका गया पीएम मोदी का भाषण। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर टिप्पणी को लेकर जताया विरोध। कोलकाता में टर्किश एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। काठमांडू से इस्तांबुल जा रही थी फ्लाइट। विमान के दाहिने इंजन में आग की वजह से की गई इमरजेंसी लैंडिंग।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सेना ने जैश के 2 आतंक को मार गिराया, जंगल में घेराबंदी कर उतारा मौत के घाट। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और खबरों की शुरुआत करेंगे। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने न बजट पढ़ा न समझा, सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। अब भारत बन रहा है, भारत बन गया है और बनेगा तो कोई गलत नहीं होगा, इतना निवेदन करता मैं अपनी बात पूरी करता। कोई सवाल निवेदन इतना ही रहेगा, बजट पे ही सवाल। चुनावी बजट है होने वाला। मैंने इतना बताया आपको कि अगर विपक्ष के जो बजट के बारे में जो बोले हैं, अगर उन्होंने बजट को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, तो जाकर के हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते, क्योंकि उनको विरोध के लिए विरोध करना है। विपक्ष मुद्दा विहीन, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या जो इंडी गठबंधन के दल हैं, इन सबके पास कोई मुद्दा नहीं है। बजट